बेसिकली वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और कल अपन ने दो केस पढ़े थे लोकेशन ऑफ रूट्स में, व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर एंड व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन अ नंबर। नाउ देयर आर टू मोर केसेस आर देयर फॉर एक्सक्यूज लोकेशन मी ऑफ सर, रूट। कल वाला क्वेश्चन हाँ बता दो ना, होमवर्क वाला। कल वाला क्वेश्चन क्या हो गया उसमें डाउट? सर करेक्ट है या नहीं, ये डाउट है। भेजा तुमने? यस सर। हाँ देख लेता मैं। आदित्य वाघमारे। देखो तीनों कंडीशन का यूनियन आपने नहीं करना है। क्वेश्चन कल आपको दिया था और एक बार क्वेश्चन पढ़ो आप, एक बार मैं बता देता उसका सॉल्यूशन। इफ बोथ क्वेश्चन, रूट्स हाँ, ऑफ इफ क्वाड्रेटिक बोथ, इक्वेशन ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2ax है प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आर एक्सीड than 3 हाँ, than 3 then a lies। चलो ठीक। तो दिस इज योर क्वेश्चन। और सॉल्यूशन में देखिए जो तीन कंडीशंस आप बनाते हो ना, वो तीन कंडीशंस का यूनियन नहीं करना। तीन कंडीशंस में मोस्ट कॉमन वैल्यू आपने सर्च करनी है। तो जब भी आपको दोनों रूट्स तीन से बड़े दिए हैं, व्हेन बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एक्सीड देन 3, जब दोनों रूट्स किसी नंबर 3 से बड़े होंगे तो आपका 3 यहाँ पे कहीं आएगा और अल्फा बीटा आपके ये होंगे। तो इसमें जो कंडीशन आपने सबसे पहले पढ़ी थी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बी स्क्वायर आप निकालोगे तो 4a स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब आप इसको ओपन करेंगे तो माइनस ए प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए का वैल्यू 3 और 3 से छोटा आता है। ठीक। नाउ दी नेक्स्ट कंडीशन, आपका ये जो 3 है गिवन नंबर, ये माइनस बी अपॉन 2a से छोटा होगा, लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगा। तो 3 एज सच है, माइनस बी का वैल्यू 2a हो जाएगा क्वेश्चन के मुताबिक, और a की वैल्यू आपको 1 दी है तो ये 2 आता है। तो यहाँ से 3 लेस देन a आता है, मतलब a का वैल्यू जो है वो 3 से छोटा आता है। अब यहाँ से ही आप बोल सकते हो कि देयर इज नो वैल्यू विच इज कॉमन इन बोथ दी सिचुएशंस। ए का कोई भी वैल्यू नहीं होगा जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बट एक और अपन सॉल्व कर लेते हैं, और उसमें आपने लिखा है कि ए और फंक्शन का वैल्यू 3 पर ये दोनों का प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आएगा। ए इंटू x3 सर पॉजिटिव हो। सेकंड केस में ग्रेटर देन रहता ना सर? क्या बोले? ये कट जाएगा।
कौन ग्रेटर देन? भाई आपको क्या बोला, दोनों रूट्स बड़े हैं, मतलब अल्फा और बीटा दे आर एक्सीड 3, ये दोनों 3 से ज्यादा है। और -b/2 है तो एकदम सेंटर में आता है यहाँ पर, ये है -b/2 है, तो आपका -b/2 है जो है वो 3 से बड़ा होगा, तो ग्रेटर देन नहीं आएगा, 3 लेस देन आता है। ठीक है, तो a इंटू F3, a का वैल्यू आपको क्वेश्चन में 1 दिया है, और 3 पर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो x की जगह पर आपने 3 डालना है, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 डालोगे तो 6a हो जाएगा, और ये आपका SH आएगा, ये 3 पर वैल्यू हो गया, और ये 3 पर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये a² माइनस का 5a प्लस का 6 ग्रेटर देन 0 आता है, तो a-2 a-3 ग्रेटर देन 0, और इसको जब आप वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करोगे तो a बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी आता है। तो यदि आप सर देखें लेकिन तीनों थर्ड में, केस में भी तो मेरा वही आया था सर। क्या बोले बेटा? थर्ड केस में भी तो मेरा वही आया था आंसर। हाँ, तो क्या दिक्कत है फिर? थर्ड तुम्हारा यही आया तो क्या दिक्कत है उसमें? ठीक आया। आदित्य, सर बट आपने बोला था ना यूनियन नहीं करना है किसका। अरे ये यूनियन नहीं, जो फाइनल आंसर तुमने क्या बनाया आदित्य? फाइनल डायरेक्ट सी आंसर लिखा? ऑप्शन लिख। हाँ वो ठीक है, तो मैं वो यूनियन नहीं बोला, मैं तुम्हारे लिए नहीं बोला, वो उन बच्चों के लिए बोला कि उन्होंने इन ऑप्शंस का यूनियन कर दिया, तीनों का, इसका इसका इसका, तीनों को मिला के आंसर किया। ठीक है, ये वाली यस यूनियन की सर, बात कर अंडरस्टूड रहा सर। था। हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि बच्चों ने ये ऑप्शंस को मिला दिया, मिलाना नहीं है, यू हैव टू सर्च द मोस्ट कॉमन वैल्यू विच सेटिस्फाई होल द इक्वेशन, मतलब इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करे, इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करे, और इक्वेशन 3 को भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, सो अब आप में से कोई बताओ 1 2 3 तीनों को सेटिस्फाई करने वाली एक्स की कॉमन वैल्यू कौन सी आएगी, जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, 1 2 और 3 तीनों को। 3। नहीं नहीं, 3 कहाँ आएगा, 3 तीनों में है क्या? तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। 2। नहीं, देखिए रेंज आता है, एक पर्टिकुलर नंबर नहीं आएगा, और आप देखो कि 2 यहाँ पर जो है वो इंक्लूड नहीं है, 2 से छोटा लिखा है, तो मैं अब आपको वो तरीका बता रहा हूँ, व्हेन वी हैव टू सर्च द कॉमन वैल्यू सेटिस्फाइंग होल दी इक्वेशंस 1 2 3, इन तीनों को सेटिस्फाई करने वाली द मोस्ट कॉमन वैल्यू ऑफ ए जो है वो आप कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट थिंग ये है कि आपको यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करना है, ये नंबर लाइन मैंने लिया, ठीक है, मैं इसको ऊपर बना देता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन हटा देता हूँ। अब जैसे यू हैव टू सर्च दी कॉमन वैल्यूज जो तीनों को सेटिस्फाई करेंगी, तो आप क्या करा करो, इसके लिए नंबर लाइन ले, और फर्स्ट इक्वेशन कौन सी वैल्यूज को डिनोट कर रहा है? तो फर्स्ट इक्वेशन आपको डिनोट कर रहा है वो सारे नंबर्स विच आर 3 और लेस देन 3। ठीक है, सो ये अपना नंबर लाइन है, मैं 3 यहाँ पर कहीं ले लेता हूँ, तो 3 और 3 से छोटा जो नंबर्स हैं वो सारे ये वाले नंबर्स होंगे, है ना, इंक्लूडिंग 3 इंक्लूड करना है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका, 3 और लेस देन 3, तो ये -इंफिनिटी तक जाएंगे सारे नंबर, ये है 3 और लेस देन 3, डन।
ये पहला हो गया। अब दूसरा जो आपको दिया है वो दिया है मोर देन 3। मोर देन 3 कौन से नंबर्स होंगे? मोर देन 3 जो नंबर्स हैं वो ये वाले हैं सारे, ये मोर देन 3 नंबर है। और कहाँ तक जाएंगे ये? प्लस इन्फिनिटी तक। ये मोर देन 3 हो गए, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। और अब ये नंबर्स कौन से? माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। तो 2 इसके पहले आएगा, लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं है आपका इस इक्वेशन में। 2 इंक्लूड नहीं है, तो ये 2 को मैंने होल बनाया। और अब 2 से छोटे नंबर्स कौन से? तो 2 से छोटे नंबर्स ये सारे हैं। दिस इज ऑल दी नंबर्स विच आर लेस देन 2। और इसमें एक बात और है, 2 से छोटे साथ में 3 से बड़े। तो 3 से बड़े नंबर्स ये वाले हैं। ये इस तरीके से आपने जो है कॉमन वैल्यू सर्च करनी है। अब आप बताइए कि ऐसा कौन सा पोर्शन आपको दिख रहा है जिसमें तीनों कलर के लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को? रेड भी आए, ब्लैक भी आए, ब्लू। कौन सा पोर्शन है जिसमें तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं? है कोई मोस्ट कॉमन वैल्यू जो तीनों को सेटिस्फाई करे? 2 और 3 के बीच में। नहीं, तीनों लाइन इंटरसेक्ट करना चाहिए, ये बोल रहा हूँ। जैसे आप ये पोर्शन देख रहे हो, उसमें ब्लैक और ब्लू आ रहा है ओनली। ये पोर्शन इसमें देख रहे हो कि रेड और ब्लू आ रहा है। ऐसा कोई पोर्शन यहाँ पर पूरे नहीं बना हुआ है जहां पर ब्लैक, ब्लू और रेड तीनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये आपके ब्लैक पोर्शन थे, तो आपका ब्लैक भी आए, रेड भी आए, ब्लू भी आए, तो तीनों में मोस्ट कॉमन वैल्यू कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो चारों ऑप्शन जो कल आपको दिए थे वो एक्चुअली दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन थे आपके। ठीक है, यदि 1 2 3 की आप कॉमन बात करें तो कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, नो वैल्यू ऑफ ए। तो आप जो ऑप्शन कल लिखे थे उसमें फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज करके उसको टिक कर लेना। यह है मोस्ट कॉमन वैल्यू। तो आप लोगों ने सॉल्व सही किया, लेकिन जो क्वेश्चन आपको दिया था वो क्वेश्चन कहीं और का और ऑप्शन किसी और दूसरे क्वेश्चन के थे, इसलिए गड़बड़ आपका हो रहा था। बाकी कंसेप्ट आपने कुछ 2-4 बच्चों ने जो पोस्ट किया वो सब सॉल्यूशन मैंने देखे। सॉल्यूशन देखने के बाद रियलाइज किया कि अरे ये तो ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन के आपको आ गए। बाकी एग्जैक्ट सॉल्यूशन ये है इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कोई अब आपके मन में डाउट है तो पूछ लीजिए। तो क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस करके उस पर टिक कर लो आप। देयर इज नो कॉमन वैल्यू ऑफ ए विच सेटिस्फाई होल दी इनइक्वालिटी। ये देखिए, यहाँ पर 3 और 3 से छोटा है, यहाँ पर केवल 3 से छोटा है, और यहाँ पर जो है वो 2 से छोटे और 3 से बड़े नंबर्स हैं। तो आप देखोगे यदि तीनों में कॉमन वैल्यूज आप सर्च करने जाओगे तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ ए जो तीनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा हो। तो आप इसमें कुछ भी सर्च नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर यहीं से ये डिडक्ट हो जाता है। आपको ये थर्ड कंडीशन भी चेक नहीं करनी। फर्स्ट और 2 को ही आप देखो। फर्स्ट में ये था कि ये 3 से छोटे नंबर या 3 के बराबर नंबर है, और यहाँ पर क्या है, 3 से बड़े नंबर है। तो 3 या 3 से छोटे नंबर और 3 से बड़े नंबर में कोई कॉमन वैल्यू बनेगी ही नहीं। तो फर्स्ट 2 इक्वेशन में ही कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब आप उसको तीसरे के साथ और कॉमन सर्च करने की कोशिश करोगे तो और भी ज्यादा नहीं आएगा कॉमन वो। ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो है कल क्वेश्चन में जो प्रिंटिंग मिस्टेक था आपको ऑप्शन गलत दिए थे, है ना, तो उसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट कर लो, उसको नन ऑफ दीस करके टिक कर लो। बाकी आपने जिन बच्चों ने सॉल्यूशन पोस्ट किया है बिल्कुल सही सॉल्यूशन उन्होंने बनाए थे। ठीक है, कंडीशन आपने सही निकाली है, बट आप उसको ऑप्शन से मैच करने के चक्कर में उसको डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक किए, वो गलत है ना। सही आंसर ये है, नो वैल्यू ऑफ इट। अभी कोई डाउट है तो पूछ लो। प्रज्वल URK, प्रज्वल URK का मतलब क्या है? सर उरकुड़े। अच्छा, चलो। और ये देखो अभी कौन आ रहा है, रवि। ठीक है, समझ गया। अभी कोई डाउट? यस सर, समझ गया। ओके, और कौन है? तेजस, तेजस कुठे गेले? समझ गया। ओके, आदित्य वाघमारे, अभी यस क्लियर है सर, समझ आदित्य? गया। ओके, चलिए ठीक है। आपने सही सॉल्व किया, लेकिन वो ऑप्शंस रॉन्ग थे, इसलिए वो सही नहीं हो पाया। बाकी आप
कंसेप्ट सही है। और सर सॉल्व तो हो गया था, पर वो ऑप्शन में उसकी वो हाँ करने में वही है, कंफ्यूज हो वही जाता है। वही कंफ्यूज आप हो गए, सही बात है, ठीक है। ऑप्शन लिखते वक्त मेरे से ही गलती हो गया था। खैर कोई ना, अपन आगे क्वेश्चंस करेंगे। कंसेप्ट सही है अपना, ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ऑप्शन आपके रॉन्ग आ गए थे तो इसलिए। चलिए खैर, मूविंग ऑन टू दी अवर नेक्स्ट कंडीशन। सेकंड पेज पे अपन चल रहे हैं अगली कंडीशन की ओर। दो कंडीशन कल अपन ने पढ़ी थी, जब लेस देन हो, जब ग्रेटर देन हो। और अब तीसरी कंडीशन है कि मान लो वो अब आपका अल्फा है या डी है, वो दोनों रूट्स के बीच में आ जाता है। कल तक आपने पढ़ा व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर, फिर आपने पढ़ा व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन अ नंबर। नाउ हियर वी डिस्कस द कंडीशन व्हेन अ नंबर लाइज बिटवीन द रूट्स। So our third condition is case 3, case third. And case third is when number D lies between both roots. अब देखिए, जब इस पर्टिकुलर सिचुएशन की अपन बात करेंगे, जब कोई नंबर डी दोनों रूट्स के बीच में आ जाए, व्हेन अ नंबर लाइज बिटवीन बोथ दी रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स का नेक्स्ट कंडीशन। तो इसमें आप देखिए, होता ये है कि ये आपका क्वाड्रेटिक है, उसका ग्राफ है अल्फा बीटा। दिस इज ग्राफ ऑफ अवर क्वाड्रेटिक y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एंड हियर आप देखो कि दोनों रूट्स अल्फा और बीटा के बीच में आपका उठ के डी आ गया। अब आपको ये बोला है कि डी बिटवीन अल्फा बीटा है ना, नंबर डी दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। तो बीच का मतलब सेंटर नहीं होता है, बीच का मतलब यहां से यहां तक कहीं भी हो सकता है। मतलब डी आपका यहां भी हो सकता है, डी आपका यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। डी इज बिटवीन अल्फा बीटा, डी अल्फा बीटा के बीच में। और जब अब मैं ये बोलूंगा कि डी अल्फा और बीटा के बीच में आएगा, व्हेन अ नंबर लाइज बिटवीन द रूट, तो फिर क्या क्या सिचुएशन होती हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ये बनेगी कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो अब ग्रेटर देन 0 होगा। अभी तक आप क्या लिखते थे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट अब चूंकि डी दोनों रूट्स के बीच में आ गया, इसलिए रूट्स डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। और डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब है डी ग्रेटर देन 0 होगा, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, जो अभी तक आपने सेकंड कंडीशन बनाई थी कि डी को अपन ने माइनस बी बाई टू ए से कंपेयर किया था, और अपन जानते हैं माइनस बी बाई टू एग्जैक्ट बीच में आता है। तो जब आपका डी इस तरफ था तो अपन बोलते थे डी माइनस बी बाई टू ए से छोटा होगा। जब डी इस तरफ था तो अपन बोलते थे माइनस बी बाई टू ए डी से छोटा होगा। बट जब आपका डी दोनों रूट्स के बीच में आ गया, तो अब वो डी और माइनस बी बाई टू ए का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्योंकि यदि मैं यहां पर आपका माइनस बी बाई टू ए लेता हूं, बिल्कुल सेंटर में ही होता है माइनस बी बाई टू ए, ये तो फिक्स है क्योंकि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है। अब यदि डी बिल्कुल इधर ही आ गया एकदम बीच में, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यदि डी इस तरफ आ गया तो फिर डी माइनस बी बाई टू ए से छोटा हो जाएगा, और यदि डी इस तरफ आ गया तो फिर डी माइनस बी बाई टू ए से बड़ा हो जाएगा। मतलब यहां से सेकंड कंडीशन आपकी टोटली अलग हो जाएगी, टोटली डिलीट हो जाएगी। सेकंड कंडीशन आपका यहाँ पर आपको मिलेगा ही नहीं। जो हम अभी तक दो कंडीशंस बनाए थे दो केसेस में, फर्स्ट केस और सेकंड केस में जो सेकंड कंडीशन बनाई थी, वो वाली कंडीशन यहाँ पे मिलेगी नहीं। क्योंकि आप एग्जैक्ट पोजीशनिंग नहीं कर सकते हो डी, कि डी आपको बोला है बिटवीन अल्फा बीटा, तो डी बिटवीन अल्फा बीटा कहीं भी हो सकता है। और कहीं भी हो सकता का मतलब है आप डी और माइनस बी बाई टू में कंपेयर नहीं कर सकते। डी माइनस बी बाई टू ए के बराबर भी हो सकता है, डी माइनस बी बाई टू ए से छोटा भी हो सकता है, डी माइनस बी बाई टू ए से बड़ा भी हो सकता है। एग्जैक्ट कुछ भी नहीं है, फिक्स कुछ भी नहीं है, वो आपके गिवन नंबर पे डिपेंड करेगा
और इसलिए यहाँ से ये कंडीशन हट जाती है। तो अभी तक आपके पास 3 कंडीशन थी, अब आपके पास 2 ही कंडीशन बचेंगी। और अब तीसरा कंडीशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और वो ये है कि आप जानते हो साइन स्कीम से बीटा के बाहर किसी भी नंबर पे आउटपुट कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव। अल्फा से छोटे नंबर्स पे आउटपुट कैसा आएगा, पॉजिटिव। और अल्फा बीटा के बीच में साइन कैसा आता, नेगेटिव आता। तो डी अल्फा बीटा के बीच में ही है, तो अब डी पे साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि डी पर ग्राफ बिलो दी एक्स एक्सिस जा रहा है। और इसलिए अब अपनी कंडीशन क्या बनेगी, ए और एफ डी का प्रोडक्ट अब कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अभी तक आपका ए और एफ डी कैसा था, पॉजिटिव। जब आपने फर्स्ट केस पढ़ा था, जब दोनों रूट्स डी से बड़े थे, व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन डी, तो उसमें आपने कंडीशंस क्या क्या लिखी थी फर्स्ट केस में, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर क्या लिखा था, डी माइनस बी बाई 2a से छोटा, और फिर क्या लिखा था, ए और एफ डी पॉजिटिव। सेकंड केस में आपने क्या लिखी थी कंडीशन, बिल्कुल सेम आती है, बस यहाँ पर डी ग्रेटर देन हो जाता है और ए एफ डी ये एज सच रहता है। ये सेकंड केस था। अब थर्ड केस में देखो क्या क्या हुआ। पहला तो यहाँ चेंज हुआ, ग्रेटर देन इक्वल की जगह पर केवल क्या आता, ग्रेटर। सेकंड कंडीशन बिल्कुल उड़ गई, सेकंड कंडीशन उड़ा दी अपन ने। और थर्ड कंडीशन में जो अभी तक ग्रेटर देन 0 था, वो अब क्या हो गया, लेस देन 0। सो दिस इज अवर थर्ड केस व्हेन बोथ रूट्स के बीच में कोई नंबर आपको गिवन दे दिया जाए, तो फिर अपन 3 कंडीशंस के बजाय केवल 2 कंडीशंस को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, तो दिस इज अवर थर्ड कंडीशन। कोई डाउट है आपको इसमें तो पूछिए। If you face any difficulty in this condition, when both roots के बीच में कोई नंबर आ जाता है, तो दिस इज अवर सिचुएशन। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेने से पहले मैं इसको एग्जैक्ट बना देता हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि थर्ड और फोर्थ दोनों केस आपके आ जाएं। तो अब आपने जो यहाँ पे सीखा वो ये कि जब दोनों रूट्स किसी के बीच में आपका कोई नंबर डी आ जाएगा, ये आपका डी है, और इस केस में आपको केवल सिचुएशंस क्या क्या मिलेंगी। फर्स्ट कंडीशन आपको मिलेगी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं होगा क्योंकि रूट्स आपके अब डिस्टिंक्ट होंगे। एंड सेकेंड कंडीशन ए और एफ डी का जो प्रोडक्ट है वो अब कैसा आएगा, नेगेटिव। केवल 2 केसेस आपने सॉल्व करने हैं। तो दिस इज अवर कंडीशन थर्ड केस। और अब फोर्थ और केस भी समझ लीजिए, फिर अपन कुछ क्वेश्चन बनाएंगे इनके। केस नंबर 4 भी यहीं पर अपन डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन एग्जैक्टली वन रूट lies in K1, K2। अब देखिए क्या होता है। तो जो अब आपको सिचुएशन दी है उसके मुताबिक अब आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 2 रूट्स हैं, उसमें अल्फा और बीटा में से कोई एक, ठीक है ना, एग्जैक्टली वन, कोई एक इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। ये इंटरवल आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा जैसे अभी तक आपको नंबर देते थे। तो अब आपको ये दिया अल्फा और बीटा में से कोई एक, एग्जैक्टली वन, दोनों में से कोई एक K1, K2 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। ये क्वेश्चन में आपको इंटरवल दिया जाता है। When exactly one root lies in the interval K1, K2। तो सिचुएशन आप देखिए क्या क्या बनेंगी। सबसे पहली बात तो ये होगी कि यहाँ पर भी आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि रूट्स आपको डिस्टिंक्ट लेने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली वन रूट आपको बोला है, दोनों रूट्स नहीं बोले। इसलिए आपका K1 और K2 के बीच में यदि मैं अल्फा ले रहा हूं, आप बीटा भी K1, K2 के बीच में ले सकते हो।
तो दोनों में से कोई एक रूट यदि K1 कॉमा K2 को बिलोंग कर रहा है तब डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि रूट डिस्टिंक्ट होंगे, इसलिए डी आपका ओनली ग्रेटर देन 0 होगा। एंड सेकेंड कंडीशन, आप देखो ये आप जानते हो कि बीटा से बड़ी वैल्यूज पर पॉजिटिव है, अल्फा बीटा के बीच में नेगेटिव, और अल्फा से छोटे नंबर्स पे साइन कैसा आता है? पॉजिटिव। मतलब अल्फा से छोटे नंबर पे साइन पॉजिटिव आता है, मतलब K1 पे साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। K1 पे साइन फंक्शन का कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। और K2 पे साइन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। और इसलिए अपनी सेकंड सिचुएशन ये बनेगी, सेकंड कंडीशन, कि K1 पर और K2 पर वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे भी केवल दो सिचुएशन बनती है, मतलब फर्स्ट और सेकंड केस में तीन तीन सिचुएशन थी, और थर्ड और फोर्थ केस में केवल दो दो ही बचे। दोनों का फर्स्ट बिल्कुल सेम है, सेकंड इससे डिसाइड हुआ है कि डी पर वैल्यू नेगेटिव आएंगी, और यहाँ पर K1 और K2 दो नंबर हैं, तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आता है, इसलिए प्रोडक्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। तो दिस इज फोर्थ केस। अब आप इसको नोट कर लीजिए, और इनका यूटिलाइजेशन अपन क्वेश्चन में देख रहे हैं। कोई डाउट हो इतनी सिचुएशन में तो पूछ ले। सर वो जो सेकंड वाला है एफ वाला पॉजिटिव इंटू नेगेटिव वाला, वो एक बार समझा दो ना, वो नहीं देखो समझ। ये एक्चुअली क्या होता है, आप ये जानते हो ना साइन कैसे लगाते हो? पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव अल्टरनेट लगते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यस मतलब सर। अल्फा और बीटा के बीच में किसी भी नंबर पर वैल्यू कैसी आ रही है आपकी? K2 पर वैल्यू कैसी आएंगी? बिलो दी एक्स एक्सिस, मतलब नेगेटिव आएंगी K2 पर वैल्यू। और K1 पर वैल्यू कैसी आ रही है? अबव दी एक्स एक्सिस आ रही है। अबव दी एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव आएंगी। तो K1 पर वैल्यू पॉजिटिव और K2 पर वैल्यू नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट कैसा आता है? नेगेटिव। ठीक है, अभी यस सर, समझ गया? अंडरस्टूड। Okay, so take the screenshot. Now here we discuss some questions upon this. तो आपको और ज्यादा कंसेप्ट ये रियलाइज हो पाएंगे। तो थर्ड पेज पे अब अपन चल रहे हैं, and here we take some question based upon this concept. देखो ये है क्वेश्चन थर्ड सिचुएशन पर बेस्ड। क्वेश्चन आपको दिया है, इफ 6 लाइज बिटवीन, इफ नंबर आपको दिया है 6 लाइज बिटवीन रूट्स ऑफ, और इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a minus 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, देन आपको बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। पहला दिया है 6 लाइज बिटवीन रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a minus 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑप्शन है a बिलोंग्स टू -3/4 से इंफिनिटी आएगा, या a बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -3/4 आएगा, या फिर a -इंफिनिटी 0 6 इंफिनिटी होगा, या फिर -3/4 से 6 आएगा।
ये देखिए थर्ड सिचुएशन पर बेस्ड क्वेश्चन है कि जब कोई नंबर दोनों रूट्स के बीच में आ जाएगा, उस कंडीशन पर बेस्ड हमने क्वेश्चन लिया है यहाँ पर। सर ऐसे सब क्वेश्चन में ग्राफ दिया रहेगा या फिर हमको बनाना नहीं, पड़ेगा? ग्राफ नहीं दिया रहता, क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ना उतना ही देते हैं बस। क्वेश्चन आपको जितना दिख रहा है बस उतना ही दिया जाता है। तो देखिए सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे, ग्राफ बनाने की गरज नहीं है। ग्राफ इसलिए बनाते कि कंडीशन याद रह जाए। अभी तो अपन ने रिसेंटली कंडीशन पढ़ी है, इसलिए ग्राफ बनाने का कोई गरज नहीं है। आपको बोला है 6 दोनों रूट्स के बीच में आ रहा है, और जब 6 दोनों रूट्स के बीच में आ रहा है तो अपने पास दो सिचुएशन है, दो कंडीशन है ओनली। फर्स्ट कंडीशन होता है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है इट इज ओनली ग्रेटर देन 0, और देन भी कैलकुलेटेड डिस्क्रिमिनेंट तो क्या होता है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 4a माइनस 3 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac का वैल्यू कितना आएगा 36, और ये ग्रेटर देन 0। 4 से डिवाइड कर दो इसको, मतलब 4 कॉमन ले लो, तो 4 9 या 36 होता है। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दो, एक ब्रैकेट में दोनों का सम और एक ब्रैकेट में दोनों का डिफरेंस। और जब आप इसको नंबर लाइन पे लेके सॉल्व करेंगे वेवी कर्व मेथड से, तो a बिलोंग्स टू आपका क्या आएगा, a बिलोंग्स टू आएगा माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 6 से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 6 से इंफिनिटी। लेकिन इसको देख के बस आप आंसर पे डायरेक्ट टिक मत कर देना, क्योंकि इसके साथ दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन हम अपन यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। बस सेकंड कंडीशन इज व्हाट, क्योंकि 6 दोनों रूट्स के बीच में बिलोंग कर रहा है, और जब ये 6 दोनों रूट्स के बीच में आ जाता है तो फिर कंडीशन आपने क्या की थी, दूसरी कंडीशन कि a और f6 का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आएगा। ये तो 1 दिया है क्वेश्चन में, इसलिए f6 नेगेटिव होगा। तो 6 पर वैल्यू निकालिए, मतलब 36, x की जगह 6 डालना है, प्लस 12a माइनस 3, जहां जहां x लिखा है वहां वहां 6 लिख देना, प्लस 9, ये लेस देन 0 होगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 12a, फिर 36 कैंसिल हो जाएगा, और आप इसको जब ट्रांसफर करोगे तो a लेस देन माइनस 3/4 आता है। तो दिस इज अवर सेकंड केस, दिस इज अवर फर्स्ट। अब आप देखिए इन दोनों में जो कॉमन वैल्यूज ऑफ x हैं, सॉरी a हैं, a की जो कॉमन वैल्यूज आएंगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगी, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से कॉमन वैल्यू बताइए कौन सी आएंगी। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में कौन से वैल्यूज कॉमन है? और 6। नहीं, इंटरवल बताना, जैसा अभी बताया था ना आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करके। कॉमन वैल्यूज का मतलब देखो ऐसा होता है कि जब आप इसको प्लॉट करोगे तो क्या बनेगा, ये देखो ये नंबर लाइन है, मेरे को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में कॉमन वैल्यूज सर्च करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपको वैल्यूज कौन कौन सी आ रही हैं, ए की माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक आ रहा है, 0 तक आ रहा है, और फिर 6 से लेके इंफिनिटी तक है, 6 से लेके इंफिनिटी तक है। ये सारी वैल्यूज हमको फर्स्ट इक्वेशन से मिल रही हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन एक ही वैल्यू हमको दिखा रहा है कि हमारी फर्स्ट कंडीशन इतनी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होती है। अब आप देखोगे सेकंड कंडीशन कहां से सेटिस्फाई होता है, तो सेकंड कंडीशन आपको क्या दिया है, -3/4 से छोटा। अब -3/4 कहां पर होगा, -3/4 यहां पर कहीं होगा, दिस इज योर -3/4, नेगेटिव नंबर है ना तो 0 से छोटा आएगा। अब -3/4 से छोटा चाहिए तो छोटे नंबर यहाँ पर आते हैं ये। तो आप ये बताओ कि रेड और ब्लैक दोनों लाइनें किस रीजन में इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, कौन से नंबर्स हैं जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, -∞, 0 है ना, -∞, -3/4, 0 नहीं, रेड और ब्लैक तो यहाँ पे खत्म हो गया ना जी, 0 से
ये आपके जो नंबर्स हैं ये -3/4 पे खत्म हो गए। उसके बाद -3/4 से 0 के बीच में कहीं भी रेड लाइन नहीं आ रही। रेड लाइन तो केवल -3/4 तक ही आ रही है। तो रेड और ब्लैक केवल यहाँ से यहाँ तक इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब -∞ से कहाँ तक, -3/4 तक। तो इन दोनों में कॉमन वैल्यूज कौन सी हैं? ये वैल्यूज कॉमन है जो दोनों को सेटिस्फाई करती हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपका जो फाइनल आंसर आप लिखोगे फर्स्ट एंड सेकंड से ए बिलोंग्स टू कितना होगा, -∞ से -3/4। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। दोनों को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू ये होगी। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो इस तरीके से आपने अप्रोच करना है क्वेश्चन को। अभी भी देख लो, कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो। सांगा लवकर सांगा, कोई डाउट है क्या? नाही सर. ओके, चलिए, वेरी गुड। So this is the utilization of the concept कि how we solve this type of questions तीनों कंडीशन पर बेस। एक और जो फोर्थ सिचुएशन है उस पर बेस मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, आप ट्राई करिएगा उसको। कि जब कोई पर्टिकुलर दोनों में से कोई एग्जैक्टली वन रूट किसी पर्टिकुलर इंटरवल में लाई कर जाए, ठीक है। सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। आईआईटी में ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं एग्जाम्स में, तो इसलिए जरूर प्रिपेयर आप करिए इन कंडीशंस को। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक वो क्वेश्चन जो अपने लास्ट केस पर बेस्ड है। तो अपना फोर्थ केस जो है, सॉरी फोर्थ पेज और फोर्थ केस पर बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 4x² - 16x + लैम्डा equals to 0 such that, देखो अब ये कंडीशन आ गई। अब आपको दिया है कि जो आपका अल्फा है वो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, और जो आपका बीटा है वो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। देन नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ लैम्डा, देन नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ लैम्डा इज, आपके ऑप्शन है 5, 6, 2 या फिर 3। कितनी लैम्डा की जो वैल्यूज हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिया, एग्जैक्टली वन रूट, मतलब अल्फा जो है वो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है और बीटा जो है वो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो जो आपने कंडीशन अभी फोर्थ केस पढ़ा था बिल्कुल उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। मैं एक रफ स्केच इसका डायग्राम आपको बना के बताऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका यदि आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करेंगे
तो ये सपोज ग्राफ आया, तो आपको ये दिया है कि जो इसका रूट अल्फा है वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है 1 से लेके कहाँ तक, 2 तक, और जो दूसरा रूट है बीटा, वो जो बीटा है आपका वो 2 से लेके कहाँ तक लाई कर रहा है, 3 तक। ये तो इनडायरेक्टली ये वही कंडीशन हो गई कि एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन द इंटरवल 1 और 2 के बीच में एक ही रूट आना चाहिए, 2 और 3 के बीच में एक ही रूट आना चाहिए, एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन द इंटरवल। ठीक है, तो अब आपने जो फोर्थ केस में कंडीशन पड़ी उसको अप्लाई करके आप 3 रिस्ट्रिक्शन बनाएंगे, और तीनों में जो कॉमन वैल्यूज होंगी वो आपने बतानी है कितनी नंबर में है, टोटल कितनी कॉमन वैल्यूज हैं, जो कि इंटीग्रल का मतलब इंटीजर है, कितनी लैम्डा की इंटीजर वैल्यूज हैं जो उन कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। वो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज 5 हैं या 6 हैं या 2 हैं या 3 है, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन को लेके आपको कोई डाउट है, कोई डिफिकल्टी है तो पूछ लीजिए, क्वेश्चन नहीं समझा हो तो बता दीजिए। और अभी सर कौन सी कंडीशन लगाएंगे इसमें? फोर्थ केस पर बेस्ड है ना। देखिए ओके सर, ट्राई कंडीशन करेंगे। आपको, हाँ कंडीशन आपको क्लियरली समझ में आती है जब आपको बोले बोथ रूट्स आर एक्सीड देन, बोथ रूट्स आर लेस देन, व्हेन नंबर लाइज बिटवीन रूट्स, तीसरा केस हो गया। और जब आपको ये वर्ड बोला जाए कि 1 रूट लाइज इन द इंटरवल, जब आपको इंटरवल दिया होगा तो 4 ही केस है बस। पहला केस आपने क्या पढ़ा था, दोनों रूट किसी नंबर डी से बड़े हैं, फिर दूसरा केस दोनों रूट किसी नंबर डी से छोटे हैं, फिर तीसरा केस दोनों रूट के बीच में नंबर डी आ गया, और चौथा केस में अपन ने इंटरवल बनाया। इंटरवल केवल फोर्थ केस में आता है। तो जब आपको ऐसा दिया हो कि एग्जैक्टली 1 रूट किसी इंटरवल में आ रहा है तो फिर ये समझ लीजिए कि वो फोर्थ केस है। तो इसमें फोर्थ केस की कंडीशन लगेंगी, और एक्सपेक्टेड है आप सभी से कि सभी बच्चों का आंसर आएगा। और इस पे अपन कल, और जो भी डाउट्स हैं आपके नहीं आता तो वो मैं डिस्कस करूंगा, और भी क्वेश्चंस अपन इन तीनों चारों कंडीशन पर मिला के कल और डिस्कस करेंगे। तो कल अपना फाइनली ये लोकेशन ऑफ रूट खत्म होके ये चैप्टर का भी एंड हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लास्ट पोर्शन था, लोकेशन ऑफ रूट। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए, कहीं जो भी डाउट आएगा उसको अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और भी कोई डाउट है अभी आपके मन में, कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि ऑल, बाय एवरीवन, बाय सर, थैंक यू सर। बाय 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 सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय Bye, बाय sir. एवरीवन, बाय बाय सर। बाय एवरीवन, Bye, sir. बाय बाय।